नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 37 प्रश्नों को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ अपना स्कोर शेयर करना और बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपने सभी दोस्तों के पास इस प्रैक्टिस सेट को जरूर शेयर करना है, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाएगा कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023-24 के लिए कैसी चले। तो प्यारे साथियों, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं कराओगे तब तक आप यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट लगाने ही पड़ते हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा प्लीज़ कि आपने हमारे चैनल को किस वजह से सब्सक्राइब नहीं किया, कौन सी कमी है हमारे चैनल पर जिस वजह से आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। प्रश्न है आपके सामने 43 की अकाल पीड़ित में समास है तो कौन सा है अकाल पीड़ित में समास। तो अकाल पीड़ित में समास है तत्पुरुष समास। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने की अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है तो कौन सा है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद। तो इसका शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस एषण। कौन सा अनु प्लस एषण। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने के निम्न के शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है तो बताइएगा इनमें से कौन सा है योग ऋण शब्द। तो चक्रपाणी, क्या चक्रपाणी ये योग ऋण शब्द है। तो 65 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने गोधूम का तद्भव है तो कौन सा हो जाएगा गोधूम का तद्भव। तो ये हो जाएगा गेहूँ, क्या गेहूँ हो जाएगा। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद कीजिए तो क्या हो जाएगा। तो तल्लीन का जो सही उपसर्ग विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा तत् प्लस लीन, क्या तत् प्लस लीन। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है तो इनमें से कौन सा हो जाएगा जो शिव का अर्थ नहीं है। तो चक्रपाणी ये शिव का अर्थ नहीं है, ये विष्णु का अर्थ है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने की कारक के भेद हैं तो कितने भेद होते हैं कारक के। तो आप जानते हैं कि कारक के भेद होते हैं 8। कितने होते हैं 8। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने केशव कही ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं तो कौन है इस पंक्ति के रचनाकार। तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास। कौन है तुलसीदास। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने कि सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र हैं तो कौन से उपन्यास का पात्र है सूरदास। तो ये है सूरदास प्रेमचंद्र के रंगभूमि उपन्यास का पात्र। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 72 से 74 के लिए दिए गए प्रत्येक वाक्य में रेगिस्तान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द की उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए, यानी आपको जो काले रंग से हाईलाइट होगा उसका आपको विलोम शब्द बताना है।
72, 73, 74 में, ठीक है। 72 प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय दृष्टि से आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार डॉट डॉट है, तो क्या है, यानी इसका विलोम शब्द बताइए। तो इसका ये हो जाएगा आध्यात्मिक का भौतिक। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि स्वच्छ जल के अभाव में हमें डॉट डॉट जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी, तो क्या हो जाएगा स्वच्छ का। तो आप जानते हैं कि स्वच्छ का हो जाएगा दूषित, तो यानी दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर। फिर संख्या 74 है आपके सामने की 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की जंजीरें तोड़कर डॉट डॉट प्राप्त की, तो क्या प्राप्त की। स्वतंत्रता का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा स्वतंत्रता। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 75 है आपके सामने की यथार्थ के समास का उदाहरण है, तो कौन से समास का उदाहरण है यथार्थ। तो आप जानते यथार्थ ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास का उदाहरण। किसका, अव्ययीभाव समास का उदाहरण। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने की मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है, कौन सा है। तो मुंहतोड़ इस शब्द में समास है तत्पुरुष समास। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने की पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है, तो कौन सा है। तो जो पाप पुण्य इसमें समास हो जाएगा द्वंद्व समास। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78 है आपके सामने की दिगंबर में कौन सा समास है, तो कौन सा है। तो दिगंबर इस शब्द में हो जाएगा बहुब्री समास। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 79, 80, 81 के निम्न प्रश्नों में 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी ठीक प्रकार से दी गई है, तो ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए। यानी 79, 80, 81 में आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 79 इसमें आपको बताने की व्यवहारिक की कौन सी जो वर्तनी है जो शुद्ध है, तो कौन सी है। तो व्यवहारिक की जो वर्तनी हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी वाली शुद्ध। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 में बताना है आपको उज्ज्वल की वर्तनी कौन सी शुद्ध है, तो कौन सी उज्ज्वल की। तो उज्ज्वल की जो वर्तनी शुद्ध है इसमें से कोई भी वर्तनी शुद्ध नहीं है, ठीक है। आप जानते कि उज्ज्वल में दोनों जा होते हैं वो आधे होते हैं, तो यहाँ पर आप शुद्ध ले लीजिएगा। या आपकी ये जो वाली होगी उज्ज्वल, ये वाले जहाँ पर लिखी होगी वही वर्तनी शुद्ध होगी। तो यहाँ पर ई ऑप्शन मान लीजिएगा 80 का, ठीक है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 81 आपके सामने की उपरोक्त वर्तनी में से कौन सी शब्द सही है, तो कौन सी है, तो बताइएगा। तो उपरोक्त ये लिखा जाता है ऑप्शन नंबर बी वाली वर्तनी शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 82 से 84 के निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्प दिए गए मुहावरों और लोकोक्ति के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो चुनिए। तो घी के दिए जलाना इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो घी के दिए जलाना इसका अर्थ होता है खुशी मनाना। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83 है आपके सामने की सिर चढ़ाना। तो सिर चढ़ाना का क्या अर्थ हो जाएगा। तो सिर चढ़ाना का अर्थ हो जाएगा बहुत आज़ादी देना। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84 है आपके सामने की आम के आम गुठलियों के दाम। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ। तो आम की आम गुठलियों के दाम इसका अर्थ हो जाएगा जिसमें लाभ ही लाभ हो। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 85 आपके सामने की हर गीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? तो हर गीत के चरण के प्रत्येक छंद में 28 मात्राएं होती हैं। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 86 आपके सामने की कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो किसको कहा गया है कलम का सिपाही? तो प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा गया है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87 आपके सामने की निष्फल किस प्रकार की संधि है? तो किस प्रकार की है? तो निष्फल ये है एक विसर्ग संधि। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 88 है आपके सामने की ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो कौन सा है ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान? तो ये हो जाएगा कंठ का। कंठ है ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89 है आपके सामने की आकाशदीप किसकी रचना है? तो किसकी रचना है आकाशदीप? तो आकाशदीप ये रचना है जयशंकर प्रसाद। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। तो 89 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 90 है आपके सामने की अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो किस प्रकार की रचना है अंधा युग? तो अंधा युग ये है एक काव्य नाटक। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 91 आपके सामने कोणार्क नाटक के लेखक हैं। तो कौन से हैं कोणार्क नाटक के लेखक? तो इसके जो लेखक हैं वो हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 92 है आपके सामने की अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो किसका है? तो अनामिका ये है निराला का काव्य संग्रह। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 93 आपके सामने की यदि ए ओ ए आओ के आगे कोई स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः आए आप हो जाता है। तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो कौन से कहलाती है? तो ये कहलाती है यड़ संधि। कौन सी? यड़ संधि। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 94 से 96 के लिए दिए गए विकल्पों में काले शब्दों के पर्याय के लिए 4 विकल्प दिए गए, उचित विकल्प चुनिए। यानी आपको जो काले शब्द से दिख रहा है उसका आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो किसान धरती का मातृत्व सम्मान करता है। तो कौन में धरती का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो वसुधा ये धरती का पर्यायवाची हो जाएगा। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 95 आपके सामने की नदी जीवन भी देती है और विनाश भी करती है। तो इनमें से नदी का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो बताइएगा। तो सरिता ये नदी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 96 आपके सामने की गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। तो यहाँ पर वायु का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो वायु का पर्यायवाची हो जाएगा अनिल। कौन? अनिल। तो ये तो आग का होता है, ठीक है, आंधी हो जाएगा। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 97 है आपके सामने की निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सवर्ण का सोना या स्वर्ण होना चाहिए था, सवर्ण नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सम्मिलित नहीं होगा। बाकी सूची का पवित्र सर सरोवर सर्ग आदि ये सब सही है। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 आपके सामने की अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। तो कौन सा हो जाएगा? तो अदृश्य शत्रु के अनुरूप जो उपयुक्त अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आस्तीन का सांप। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी।
प्रश्न संख्या 99 आपके सामने गिराना किस प्रकार की क्रिया है। तो किस प्रकार की क्रिया है गिराना। तो गिराना एक है प्रेरणार्थक क्रिया। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 100 और लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज का इस प्रैक्टिस सेट का। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है। तो प्रश्न संख्या 100 है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगाने के लिए आप अच्छा और अच्छी का लगा सकते हैं। तो दिन ये एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द है। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद ना आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।